लेकिन काफ लीग और तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर ये बड़ा एतराज़ कर रही हैं कि जी इतने कम वक्त में वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है। अब नून लीग दावा कर रही है कि जी पंजाब असम्बली में उसकी जो अक्सरियत है पूरी है और हमजा शहबाज एक बार फिर से वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। नून लीग जो है अददी अक्सरियत का दावा कर रही है, लेकिन नंबर गेम को अगर देखा जाए तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने आई। ज़रा सुनिएगा। अब इस वक्त पंजाब असम्बली में जो पार्टी पोजीशन अगर उसको देखा जाए तो नून लीग की 165 नशिस्तें 165, पीपल्स पार्टी की 7 और आज़ाद उम्मीदवार 4 और राह हक पार्टी का 1 रुकन मिलाकर हमजा शहबाज के पास 177 वोट मौजूद है, 177। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की 158 158 और काफ लीग की 10 नशिस्तें और यूँ तहरीक इंसाफ की जो कुल नशिस्तें हैं 168 168 बन रही हैं। और बज़ाहिर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो मुखालिफिन हैं उनको 9 वोटों की अक्सरियत हासिल है। अब अगर 4 आज़ाद उम्मीदवार और राह हक पार्टी का 1 रुकन तहरीक इंसाफ और काफ लीग अपने साथ मिला लेती है तो इस तरह क्या होगा, तहरीक इंसाफ के वोटों की तादाद 168 से बढ़ के 173 यानी 173 हो जाएगी और इनके मुखालिफिन के वोटों की जो तादाद है 177 177 से कम होकर 172 तक यानी 172 तक आ जाएगी। और इस तरह 1 वोट के मार्जिन से तहरीक इंसाफ और काफ लीग अपने वज़ीर आला के उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हो जाएंगे। और जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर नोटिफिकेशन जारी होने की सूरत में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोटों की तादाद और बढ़ जाएगी। ये एक अलग मामला है। लेकिन काफ लीग और तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर ये बड़ा एतराज़ कर रही हैं कि जी इतने कम वक्त में वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है, क्योंकि अदालत ने कल तक दोबारा गिनती का हुक्म दिया और 4 बजे डेप्यूटी स्पीकर के ज़ेर सदारत कल पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग को मसला ये है कि उनके कुछ अरकान असम्बली हज के लिए गए हुए हैं और ऐसे में परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ दोबारा वोटिंग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।